राजा और महाराजा की एक और रोमांचक और रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसे आधारपुर के नाम से जाना जाता था। आधारपुर के दो भाइयों में से एक राजा था और दूसरा महाराजा। राजा का नाम था विक्रमादित्य और महाराजा का नाम था कृष्णवीर। विक्रमादित्य बहुत ही वीर और ताकतवर शासक था, जबकि कृष्णवीर बहुत समझदार और विचारशील था। दोनों के बीच गहरा प्रेम था, लेकिन उनके दृष्टिकोण में एक बड़ा फर्क था। राज्य में एक अजीब घटना घटी। एक रात राज्य के सबसे बड़े और प्राचीन मंदिर के गर्भगृह से एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। लोग कहते थे कि यह आवाज कभी न खत्म होने वाले काले बादल और भयावह तूफान की चेतावनी थी। चमत्कारी कहानियां घूमने लगीं कि इस तूफान के आने से पहले एक प्राचीन खजाना छुपा हुआ है, जो केवल वही पा सकता है जो एक विशेष परीक्षा पास कर सके। राज्य में यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई। राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता पर गर्व करते हुए इस रहस्यमयी खजाने को खोजने का फैसला करता है। उसका मानना था कि केवल उसका शौर्य और शक्ति ही उसे इस खजाने तक पहुंचने में मदद कर सकती है। दूसरी ओर महाराजा कृष्णवीर ने यह माना कि इस रहस्यमयी संकट का हल केवल समझ और बुद्धिमत्ता से ही निकाला जा सकता है। इसलिए उसने अपने मार्गदर्शन के लिए एक पुराने योगी से मदद लेने का निर्णय लिया। दोनों भाई अलग-अलग रास्तों पर चल पड़े। राजा विक्रमादित्य ने अपनी बड़ी सेना के साथ मंदिर के रास्ते की ओर कूच किया। रास्ते में उन्हें कई तरह की कठिनाइयां आईं। रास्ते पर विशाल पहाड़, गहरी घाटियां और अदृश्य दुश्मन जो उन्हें हर कदम पर चुनौती देते रहे। विक्रम ने अपनी ताकत और वीरता से इन सभी अड़चनों को पार किया, लेकिन जैसे-जैसे वह मंदिर के नजदीक पहुंचा, एक अजीब सी शक्ति उसे रोकने लगी। एक घने अंधेरे में वह फंस गया, जहां उसकी सारी शक्ति निष्कलंक हो गई। उसने अपनी सेना को निर्देश दिया कि वे आगे बढ़ें, लेकिन हर कदम पर नया संकट सामने आता गया। विक्रम का हौसला कमजोर पड़ा और वह खुद को उस रहस्यमयी अंधकार से बाहर निकालने में असमर्थ महसूस करने लगा। इस बीच महाराजा कृष्णवीर ने शांत और चुपचाप जंगल के भीतर कदम रखा। वह रास्ते की पहेलियों और संकेतों को समझने की कोशिश करता रहा। एक दिन उसने देखा कि एक छोटा सा झरना अचानक गायब हो गया और उसकी जगह पर एक पत्थर की दीवार उभर आई। कृष्णवीर ने ध्यान से देखा और महसूस किया कि यह दीवार एक रहस्यमयी दरवाजे के समान थी, जो केवल तभी खुलता था जब कोई सत्य को समझे। उसने वह स्थान और समय समझा, और जब उसने अपने मन में पूरी तरह से सच्चाई को आत्मसात किया, तो दीवार अपने आप खुल गई। अंदर कृष्णवीर ने एक पुराना पुस्तकालय देखा, जिसमें प्राचीन ग्रंथ और मंत्रों से भरी किताबें थीं। उन किताबों में एक विशेष ग्रंथ था, जिसका नाम था अधिकार वाणी, जिसमें उस खजाने का रहस्य छुपा हुआ था। यह खजाना सोने और चांदी का नहीं था, बल्कि यह एक गहरी समझ, एक मानसिक और आत्मिक शक्ति का खजाना था, जो किसी भी शासक को अपने राज्य की सच्ची समृद्धि की दिशा दिखाता था। कृष्णवीर ने ग्रंथ को पढ़ा और पाया कि यह खजाना राज्य के लोगों को एकजुट करने और समाज में सच्ची शांति स्थापित करने का मार्गदर्शन देता था। यह खजाना बताता था कि बाहरी विजय से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक विजय, मनुष्य की आत्मा का सशक्तिकरण और उसे अपने भीतर की सच्चाई से जोड़ना। जब महाराजा कृष्णवीर ने यह समझा, तो वह वापस लौट आया और राजा विक्रमादित्य से मिला। विक्रमादित्य अभी भी संकटों में घिरा हुआ था, लेकिन कृष्णवीर ने उसे अपने ज्ञान से बताया कि खजाना सिर्फ बाहरी शक्तियों में नहीं, बल्कि उसके भीतर ही छुपा हुआ था। दोनों भाइयों ने मिलकर इस ज्ञान को राज्य के लोगों तक पहुंचाया और आधारपुर को एक आदर्श राज्य बना दिया, जहां शक्ति और बुद्धि का संतुलन था। कहानी का निष्कर्ष यह था कि वास्तविक खजाना न तो सोने में है, न चांदी में, बल्कि यह आत्मज्ञान और समझ में है, जो शासक और प्रजा दोनों को सही दिशा दिखा सकता है। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य और महाराजा कृष्णवीर ने अपने राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उनके राज्य का नाम इतिहास में अमर हो गया